हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे 10 सीबीएसई बोर्ड 2020 स्टैंडर्ड पीवाईक्यू फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में कहा गया है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। तो हमें रूट्स के बारे में या जीरोस के बारे में देखना है कि दोनों जीरोस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों जीरोस इक्वल है। तो इसे पहचानने के लिए सिंपली हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या है। अल्फा प्लस बीटा, सपोज लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of any quadratic polynomial। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रूट होता है सी अपॉन ए। तो फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए हमारा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 99, सी हो जाएगा 127। तो हम लेट इस क्वाड्रेटिक की हम ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी हमारा 99, ए है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी है 127 और ए है हमारा 1। तो हमें देखने पर पता लग रहा है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रहा है पॉजिटिव, और सम ऑफ जीरोस आ रहा है नेगेटिव। तो ऐसा कब हो सकता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आने की दो कंडीशन बन सकती है, या दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे तब प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव आएंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें सम के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो सम नेगेटिव कब आएगा? अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, या दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कंडीशन लेना होगा। तो ये कंडीशन इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, दोनों नेगेटिव जीरोस वाली। तो हमारा आंसर होगा बोथ नेगेटिव। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो भी वो भी पीवाईक्यू ही है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोला है क्वेश्चन में एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक रूट, लेट वन रूट बी अल्फा। अगर हमने एक रूट अल्फा लिए तो दूसरा रूट है बीटा, वो 7 टाइम द फर्स्ट रूट, और 7 टाइम फर्स्ट रूट हमारा क्या है? अल्फा। तो बीटा इक्वल्स टू 7 टाइम्स अल्फा। ठीक है, अब फिर से हम ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप ही अप्लाई करना है। तो हमें रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा -8, सी कांस्टेंट हो जाएगा हमारा 2k प्लस 1, और हमें के फाइंड करना है। ओके, तो सम ऑफ रूट्स में हम पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा 7 अल्फा, ये इक्वल्स टू है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस ऑफ -8 माइनस बी अपॉन ए 3। तो ये हो जाएगा 7 अल्फा प्लस अल्फा, ये हो गया 8 अल्फा इक्वल्स टू 8/3। तो अल्फा हमें पता लग रहा है कि 1/3, और बीटा हमारा 7 टाइम्स अल्फा है, बीटा इक्वल्स टू 7 टाइम्स अल्फा, देयरफॉर 7 टाइम्स 1/3। तो ये इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा है हमारा 1/3, बीटा है हमारा 7/3, और ये है सी अपॉन ए के बराबर। तो सी क्या है? 2k प्लस 1 अपॉन ए, ए है हमारा 3, 3 से 3 कैंसल, 7/3 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 इंटू 2k प्लस 1, दिस implies 7 इक्वल्स टू 6k प्लस 3।
ये हो गया हमारा 4, 3 को इधर साइड ला लेंगे, 4 = 6k। देयरफॉर k = आ जाएगा हमारा 4/6। 2 2 4, 2 3 6, यानी k = 2/3। तो हमारी k की वैल्यू आ गई 2/3। आसान सा ही क्वेश्चन था, PYQ 2020 में आया था बोर्ड्स में, स्टैंडर्ड पेपर का। तो हम ऐसे देखेंगे आगे भी और। थैंक्स फॉर वॉचिंग।